I'm Dr. Nidhi and I welcome you all to the MOOC course on English for Competitive Exams. And today, for week 4, lecture 18, we are going to discuss punctuations, जिसे हम हिंदी में विराम चिन्ह कहते हैं. ओके, इसके भी अलग अलग विधान है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि हम पंक्चुएशंस को क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं. और पंक्चुएशंस इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि लैंग्वेज में सिर्फ इंग्लिश की नहीं मित्रों, अगर हम किसी भी लैंग्वेज की बात करें तो जो राइटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं जब हम लिखते हैं, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, वो एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट हो सकती है, एक रिसर्च आर्टिकल हो सकता है, एक शॉर्ट स्टोरी हो सकती है, एक नॉवल हो सकता है, एनी फॉर्म ऑफ लिटरेचर. जब हम लिखते हैं तो उसके अंदर पॉजेस की एक अलग इम्पोर्टेंस होती है. एवरी सेंटेंस रिक्वायर्स अ पॉज हियर और देयर. तो वो जो पॉज है वो किस तरह का है? क्या वो कॉमा वाला पॉज है? क्या वो सेमी कोलन वाला पॉज है? क्या वो कोलन वाला पॉज है? राइट? क्या वो इन्वर्टेड कॉमास वाला पॉज है? क्या वो फुल स्टॉप वाला स्टॉप है? राइट? तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम राइटिंग की बात करते हैं. राइट? तो इसलिए आज हम ये बहुत इंपॉर्टेंट जो क्लास है पंक्चुएशन के ऊपर, उस पे हम फोकस करेंगे. अब प्रश्न ये उठता है कि वाई पंक्चुएट, क्या जरूरत है पंक्चुएशन की? तो देखिए, आप एक फनी सा एग्जांपल मुझे मिल गया था. लेट्स ईट ग्रैंडमा. राइट? एक्सक्लेमेटरी मार्क है कि भाई ग्रैंडमा को खा लेते हैं, या चलो ग्रैंडमा को खा ले. अब आप ये देखिए, यहाँ पे ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है इसने अर्थ का अनर्थ बना दिया है. राइट? एक्चुअली हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हम ग्रैंडमा को कह रहे हैं कि लेट्स ईट ग्रैंडमा, के ग्रैंडमा चलिए खाना खा लेते हैं. तो यहाँ पे ये जो कॉमा है मित्रों, ये कॉमा इंडिकेट कर रहा है कि हम ग्रैंडमा से निवेदन कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपनी ग्रैंडमा को कि चलिए हम खाना खा लेते हैं, भोजन कर लेते हैं. राइट? सो यू सी दिस इज द डिफरेंस. ओके, तो एक कॉमा अगर मिस हो जाता है तो आप ये देखिए क्या कितना बड़ा ब्लंडर हो जाता है राइटिंग स्ट्रैटेजीज पे. ओके, राइट. नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ द टाइप्स ऑफ पंक्चुएशंस, कि किन किन प्रकार के पंक्चुएशंस होते हैं, तो सबसे पहले हम सबको पता है जो पूर्ण विराम होता है, फुल स्टॉप, प्रश्नवाचक चिन्ह है क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ओके, कॉमा है, कोटेशन मार्क्स है जो हम कोटेशंस देखते हैं जिसमें सिंगल भी होते हैं, डबल भी होते हैं, कोलन है, सेमी कोलन है, अपॉस्ट्रोफी है. मित्रों, इसको तो मैं स्पेशली अच्छे से डिस्कस करूंगी बिकॉज मैनी ऑफ अस मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक व्हेन वी यूज अपॉस्ट्रोफी. हमें पता ही नहीं होता कि अपॉस्ट्रोफी कब और कैसे उपयोग में लिया जाता है. ओके, डैश, हम सबको पता है व्हाट दिस डैश इज. हाइफन, हाइफन और डैश में भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. राउंड ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, जो हमारे कंप्यूटर के साथी हैं, आप लोगों को सिंटैक्स में इन सब चीज़ों की नॉलेज होगी कि किस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स और राउंड ब्रैकेट्स का उपयोग होता है. एलिप्सिस, ओके, जो डॉट 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 होते हैं. राइट. नेक्स्ट इज वी टॉक ऑफ कॉमा. नाउ कॉमा कब यूज होता है? कॉमा यहाँ पर जैसे एक सेंटेंस है, शी इज ए क्लेवर हेल्दी वुमन. राइट? तो यहाँ पे हमने कॉमा यूज किया. वाई डिड वी यूज अ कॉमा हियर? बिकॉज हम उस वुमन की दो क्वालिटीज यहाँ बता रहे हैं. तो उन दोनों क्वालिटीज को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हमने यहाँ कॉमा का उपयोग किया. राइट? अगर 3-4 वस्तुएं हैं, आप अगर जैसे शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं या किसी ग्रोसरी की शॉप पे जा रहे हैं, आपने अगर 5-6 चीजें खरीद ली है तो आप कॉमा लगा सकते हैं कि आई वेंट टू द ग्रोसरी शॉप टू बाय, जो भी आप है, जैसे बिस्किट्स, कॉमा, चॉकलेट्स, कॉमा, जूसेस एंड ग्रेन्स. राइट? तो आप अगर 3-4 चीजों को आप
सेपरेट करना चाहें तो वहां भी आप कॉमा लगा सकते हैं, ओके। पर कॉमा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए नहीं यूज में होता है, वो सिर्फ शॉर्ट वर्ड्स होते हैं, उन्हीं को सेपरेट करने में हम यूज में लेते हैं, ओके। हाँ, इसके बारे में हम और अच्छे से बाद में चर्चा करेंगे। फुल स्टॉप दैट इज द एंड, ये पूर्ण विराम है। जब आपका पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो आप लास्ट में पूर्ण विराम लगाते हैं। हिंदी में तो हम सबको पता है हम इस तरह से लगाते हैं, राइट, एक स्ट्रेट लाइन, और इंग्लिश में इट इज जस्ट अ डॉट। और ये हमें याद रखना है कि फुल स्टॉप के बाद जो फर्स्ट वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर शुड ऑलवेज स्टार्ट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, ओके। आप फुल स्टॉप के बाद स्मॉल स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं कर सकते आप, जो अल्फाबेट का कैपिटल लेटर ही आपको यूज करना है, ओके। कोलन, कोलन कब यूज होता है? जब हम सीरीज की बात करते हैं, राइट। सीरीज ऑफ नाउन्स हो सकते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट्स आ गई, प्लेसेस आ गए, राइट, व्हाटएवर, एनिमल्स, किसी भी हम वस्तु की या किसी भी संज्ञा की बात कर रहे हैं जो कि सीरीज में है, एक लाइन में है, कतार में है, तो हम कोलोन लगाते हैं। कैसे? सैमुअल प्लेज 4 स्पोर्ट्स। सैमुअल नाम का जो लड़का है वो 4 तरह के स्पोर्ट्स खेलता है। कौन से? वॉलीबॉल। अब देखिए, ये बताने के लिए कि भाई वो कौन से स्पोर्ट्स खेलता है, यहां पे कोलन का उपयोग हुआ है, राइट। वॉलीबॉल के बाद में कॉमा आया है, सॉकर, फुटबॉल, यहां कॉमा आया है, एंड टेनिस, फुल स्टॉप, राइट। तो ये सीरीज है, ये लाइन ऑफ स्पोर्ट्स है, ये टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स है जो कि सैमुअल खेलता है, राइट। तो वो बताने के लिए यहाँ पे कोलन का उपयोग हुआ है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। उसके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये हमें पता है, जिसे हम विस्मय चिन्ह बोलते हैं, कि जब हम आश्चर्य करते हैं किसी बात पे या हम हैरानी जताते हैं किसी बात पे, तब हम एक्सक्लेमेटरी मार्क का उपयोग करते हैं। जैसे यस, यहाँ पे कॉमा है, क्यों? क्योंकि हमने पॉज लिया है, राइट। यस यू विल कम विथ मी, राइट। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन, मतलब ये एम्फेसिस दे रहा है ये सेंटेंस कि हाँ तुम मेरे साथ चल सकते हो, राइट। तो exclamation is related with emphasis that you give or you make on a particular sentence, okay, right। क्वेश्चन मार्क हम सबको पता है, प्रश्न चिन्ह कैसे यूज होता है? हाउ मच पेपर विल दे नीड, क्वेश्चन मार्क, कितने पेपर्स उन्हें चाहिए, राइट। तो ये प्रश्नवाचक है। ये एट वाला साइन तो आजकल इंटरनेट की दुनिया में बहुत ही हर जगह पे हमें देखने को मिलता है। वी ऑल नो व्हाट एट इज, राइट। ये देखिए, ये जो एट है इट इज रिलेटेड टू द कंप्यूटर फील्ड। एपोस्ट्रॉफी, नाउ ये जो एपोस्ट्रॉफी है इसका मतलब होता है का या की। ये मैं अलग से अलग दूसरी स्लाइड में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक्स होती है। एलिप्सिस मार्क है कि जब हम कोई लेंदी, बहुत ही लेंदी किसी स्टेटमेंट की या किसी और, अगर मैं जैसे रिसर्च पर्पसेस की अगर बात करूं कि मैं कोई रिसर्च आर्टिकल लिख रही हूं एंड आई एम रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर लिटरेचर, चाहे वो पोएम है या नॉवल की कोई लाइन है जो कि बहुत लंबी है, तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट वर्ड या फर्स्ट फ्यू वर्ड्स लेके मैं डॉट 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 लगा दूंगी और फिर लास्ट वाले कुछ वर्ड्स लिखूंगी। तो ये एलिप्सिस है, राइट। तो उस डॉट 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 से हमें समझना है कि भाई इतना लंबा जो पैसेज था उसको हमने शॉर्ट में डिस्क्राइब कर दिया, ओके। कोटेशन मार्क, कोटेशन मार्क यूजुअली हम जैसे ग्रामर में आपने पिछली क्लासेस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा, तो इन्वर्टेड कॉमास हम कब लगाते हैं? डायरेक्ट स्पीच में लगाते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कुछ कहता है, बोलता है, तो वो जो उसकी स्पीच होती है, वो जो उसका
उसके एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं वो हम कोटेशन में ले लेते, राइट। और अगर हम राइटिंग में कोटेशन मार्क की बात करें तो इट इज द कोटेशन ऑफ सम अदर पर्सन, ओके। वो कोटेशन का मतलब है कि किसी और व्यक्ति की स्पीच को आप बता रहे हैं कि भाई गांधी जी ने ये कहा था, राइट। तो कोटेशन आ जाएंगे कि भाई गांधी जी के वर्ड्स है, ये मेरे वर्ड्स नहीं, ओके। उसके बाद में स्लैश है। स्लैश हम सबको पता है ऑब्लिक होता है, वो मतलब चिल्ड्रन स्लैश विमेन, चिल्ड्रन और विमेन। अंडरलाइन हमें पता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी चीज को हमें पता है कि अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है तो हम उसे अंडरलाइन कर लेते हैं, राइट। स्क्वायर ब्रैकेट्स, यहां पे आप ये देखिए, इट इज रियली एप्पल। एप्पल पे हम एम्फेसिस कर रहे हैं, इसलिए हमने एप्पल को यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिया है, राइट। ओके, अब मैं एपोस्ट्रोफी की बात कर रही थी कि ये जो वर्ड है एपोस्ट्रोफी, राइट, ये जो पंक्चुएशन है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रही हूं यहाँ पे, दिस इज गर्ल्स बैग, राइट। तो मैंने यहाँ पे अपोस्ट्रोफी क्यों लगाया? क्योंकि ये अपोस्ट्रोफी का मतलब है कि ये इस लड़की का बैग है, राइट। तो वो पोजीशन बता रहा है कि भाई ये किसका बैग है, इस लड़की का बैग है, राइट। लेकिन अगर मैं बोलूं दीज आर गर्ल्स बैग्स, राइट। अब गर्ल यहां पर एक वचन में है मित्रों, ये देखिए गर्ल यहां एक वचन में और यहां गर्ल्स बहुवचन में है। तो मैं अगर ये कहना चाहूं कि भाई ये जितने भी बस्ते पड़े हैं इन लड़कियों के हैं, राइट। तो गर्ल्स प्लूरल है, तो मैं गर्ल्स के आगे मतलब पीछे, गर्ल्स के पीछे मैं ये अपोस्ट्रोफी मार्क लगा दूंगी जो ये चिन्हित कर रहा है कि भाई ये बैग इन लड़कियों के हैं। पर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब मैं ये अपोस्ट्रोफी लगा रही हूं मित्रों, इस अपोस्ट्रोफी के बाद इस एस की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि भाई जब मैं ये बोलूं बॉयजेस, इसका मतलब है लड़कों का, लड़कों का बहुवचन में है। तो मैं इसके आगे, इसके मतलब पीछे एस नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इस एपोस्ट्रोफी का मतलब ही अंडरस्टूड है कि एस है, उसको लगाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? मैं ये देखती हूँ कि इतने लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता कि कहाँ एपोस्ट्रोफी लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा। अब जैसे आप किसी इंस्टीट्यूट में हैं, ओके, और वहां पे आपको ये कहना है कि भाई सभी एचओडी से ये निवेदन है कि वे स्टूडेंट्स को ज्ञान दे इस बात का। तो एचओडीज कैसे लिखते हैं? ये प्लूरल है एचओडीज, पर ज्यादातर मैं ये देखती हूं कि प्लूरल पे भी एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, विच इज रॉन्ग। इसका मतलब हुआ एचओडी का, एक एचओडी, एचओडी का मतलब है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एक एचओडी का। यहाँ पे एचओडी को उसमें बहुवचन के रूप में नहीं देखा जा रहा है। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो ये एपोस्ट्रोफी का मतलब है उसका या उसकी। बहुवचन के संदर्भ में आप एपोस्ट्रोफी का उपयोग नहीं करेंगे, राइट। बहुवचन को आप बहुवचन की तरह ही लिखेंगे। अगर मैं बहुवचन में एचओडीज की बात कर रही हूं कि भाई विभिन्न डिपार्टमेंट्स के संभागों के जो एचओडीज थे, तो फिर मैं सिर्फ एचओडीज को इस तरह से प्लूरल में ही लिखूंगी, ओके, राइट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब पहले अपन ने बात की हाइफिन कब लगता है। ये जो वर्ड है हाइफिन, राइट, ये एक छोटा सा आप डैश देखते हैं, जो ये यूजुअली कंपाउंड नाउन्स के लिए
यूज में लिया जाता है। ओके, जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं, जैसे अगर मुझे आइसक्रीम लिखना है तो मैं यहाँ पे हाइफन लगाऊंगी, आइस हाइफन क्रीम, राइट। आपने किसी भी स्टोर पे ऐसे थोड़ी देखा है कि आइस के साथ डायरेक्ट सी स्टार्ट हो गया, नो। ओके, यहाँ पे हमेशा हाइफन आता है। अगर मुझे बात करनी है माई मदर इन लॉ, राइट, तो मैं कैसे लिखूंगी, पहले मैं मदर लिखूंगी, फिर हाइफन, फिर इन हाइफन लॉ, राइट। सो हाइफन्स कंपाउंड नाउन्स के लिए यूज में आते हैं। ओके, और ये जो डैश होता है, वो डैश किसी भी सेंटेंस में अगर आप एम्फेसिस देना चाहते हैं तब आप कुछ बताएंगे कि भाई आई वेंट टू द सिटी ऑफ ग्रैंड्योर, द सिटी ऑफ ग्लैमर डैश मुंबई, राइट। तो वहां पे आप किसी भव्यता के साथ आप किसी वस्तु विशेष या व्यक्ति विशेष की बात करते हैं जिन्हें आप एम्फेसिस के साथ प्रमाणित करना चाहते हैं, तब आप वहां पे डैश का उपयोग करेंगे। ओके, राइट। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई कोलन और सेमी कोलन में क्या डिफरेंस है, राइट। कोलन तो हमने जैसे सीखा कि सीरीज ऑफ नाउन्स को अलग से सेपरेटली बताने के लिए हम कोलन का उपयोग करते हैं। जैसे ही वॉज गोइंग टू बाय 3 थिंग्स, कौन सी, तो यहाँ पे कोलन लगा, चेयर्स कॉमा टेबल्स कॉमा यूटेंसिल्स, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप ग्रोसरी स्टोर पे जा रहे हैं तो आप क्या क्या खरीदेंगे, कोलन लगाएंगे, फिर जो भी आप खरीद रहे हैं तो कॉमा कॉमा कॉमा, और फिर लास्ट में जो चीज खरीद रहे हैं तो वहां पे उससे पहले आप एंड लगा देंगे। ओके, जॉन रोट, क्या लिखा जॉन ने, इसलिए यहाँ पे कोलन आया। अब जॉन ने जो भी लिखा वो जॉन का स्टेटमेंट है, वो जॉन का कोटेशन है, हमारा नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगाए। क्यों, क्योंकि ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ये जॉन का लिखा हुआ है, इट इज जॉन स्टेटमेंट, इट इज नॉट आवर स्टेटमेंट। ओके, राइट। सेमीकोलन, सेमीकोलन जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज इंपॉर्टेंटली यूज टू सेपरेट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, राइट। क्लॉजेस मित्रों वो पार्ट होता है सेंटेंस का जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, राइट। हम ऑलरेडी पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि मेन क्लॉज होते हैं, ओके, सेकेंडरी क्लॉजेस होते हैं। क्लॉज का मतलब है कि किसी भी लंबे सेंटेंस में अगर उसके 2 या 3 टुकड़े हो रहे हैं जिनका कोई कंप्लीट मीनिंग निकलता हो, तो वे जो टुकड़े हैं मीनिंग वाले, कंप्लीट मीनिंग वाले, उन्हें क्लॉज बोलते हैं, राइट। तो आप जैसे यहाँ पे देखिए कि देर आर, ओके, इसमें एग्जाम्पल अपन नेक्स्ट उसमें देखेंगे। कोई एक लंबा सा सेंटेंस हम प्रैक्टिस वर्क में है, एक तो वो है सेमीकोलन का पार्ट। दूसरा सेमीकोलन तब यूज होता है कि जब हम कोई कॉम्प्लेक्स लिस्ट या कोई यू सी कॉम्प्लेक्स नाउन्स को अगर हम यूज कर लेते हैं टू शो द सीरीज इन अ सेंटेंस, तभी भी हम सेमीकोलन का उपयोग करते हैं। जैसे देर आर 8 members ऑन द टीम, कोलन 2 फ्रॉम चाइना एंड जापान। अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स है, इट इज नॉट इजी टू लर्न और इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, इसलिए यहाँ पे सेमीकोलन आया। 3 फ्रॉम फ्रांस एंड स्पेन, सेमीकोलन, 2 फ्रॉम ब्राजील एंड चाइल्ड, सेमीकोलन, एंड 1 फ्रॉम इंडिया, राइट। सेमीकोलन और कॉमा में, अब आप ये कहेंगे कि भाई यहाँ कॉमा क्यों नहीं लगा, कॉमा इजी वर्ड्स के लिए जो कि सिंपल वर्ड्स हैं, राइट। आई वेंट टू द मार्केट टू बाय लिपस्टिक, कॉमा आईलाइनर, कॉमा आई शैडो एंड इयररिंग्स। ये सिंपल जो वर्ड्स होते हैं, सिंपल जो नाउन्स होते हैं, वहां पे हम कॉमा लगाते हैं। पर यहाँ पे आप देखिए, वी विजिटेड थाईलैंड, कॉमा आया है यहाँ पे, वियतनाम कॉमा है क्योंकि वो इजी है, एंड सिंगापुर इन द स्प्रिंग, फिर यहाँ पे सेमीकोलन आया, जर्मनी फ्रांस इटली इन द समर, सेमीकोलन,
and South Africa in the fall. Right? ये सेंटेंस ये बता रहा है कि भाई आप जब फर्स्ट पार्ट में आप कॉमा लगा रहे हो, सेकेंड पार्ट में आप कॉमा लगा रहे हो, तो तीसरी बार आप सेमीकोलन लगाएंगे, चौथी बार भी सेमीकोलन लगाएंगे. राइट? किसी भी सेंटेंस में अगर आप कोई बहुत सारी चीजें बताना चाह रहे हैं तो पहले कॉमा, फिर सेमीकोलन. ओके, आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. राइट, नाउ वी डू सम एक्सरसाइज टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर रिटन. ओके, राइट. अब यहां पे हमें पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं. ओके, वी हैड अ ग्रेट टाइम इन फ्रांस. The kids really enjoyed it. Right? अब यहाँ पे हमें पंक्चुएशन मार्क लगाना है. तो मैं जैसे आपको क्लॉजेस के बारे में बता रही थी कि एक लंबे से सेंटेंस में यदि दो टुकड़े होते हैं, जैसे एक टुकड़ा होगा We had a great time in France. ये मेन क्लॉज है, पहला टुकड़ा है किसी लंबे सेंटेंस का जिसका मीनिंग निकलता है कि भाई फ्रांस में हमने बहुत अच्छा समय गुजारा. The kids really enjoyed it. Right? अब यहां पे एंड अगर मैं लगाती हूं तो वो कंजंक्शन हो जाएगा. हम यहां पे कंजंक्शंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहां पे पंक्चुएशंस पढ़ रहे हैं. तो मित्रों, जब कोई लंबा सेंटेंस होता है जिसके 2 या 3 कंप्लीट मीनिंगफुल टुकड़े जिन्हें हम क्लॉज बोलते हैं, वे अगर निकलते हैं तो हम इन्हें सेपरेट करने के लिए बीच में सेमीकोलन का उपयोग करेंगे. राइट? ये दिख रहा है, तो मैंने यहां पे सेमीकोलन लगाया. ओके, राइट. सम पीपल वर्क बेस्ट इन द मॉर्निंग्स, अदर डू बेटर इन द इवनिंग. ये भी 2 टुकड़े निकले. ये टुकड़ा नंबर 1 है, तो इस टुकड़े नंबर 1 को सेपरेट करेंगे आप यहां पे सेमीकोलन लगा के. सेमीकोलन लगेगा. ओके, What are you doing next weekend? Question mark. ये प्रश्नार्थ वाक्य है. राइट? इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो यहां पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. ओके, मदर हैड टू गो टू हॉस्पिटल, शी हैड हार्ट प्रॉब्लम्स. ये एक टुकड़ा है, ये दूसरा टुकड़ा है. तो 2 बड़े बड़े पीसेस को, क्लॉजेस को, अब मैं पीसेस नहीं बोलूंगी, मैं ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ड यूज करूंगी, क्लॉजेस. तो 2 क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए हम बीच में यहां पे सेमीकोलन लगाएंगे. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाई आई वाज अपसेट? क्वेश्चन मार्क. ये बच्चों को बहुत सिंपल लगता है कि मैम क्वेश्चन मार्क तो समझ में आ जाता है कि लगेगा. इट इज अ फाइन आइडिया, लेट अस होप दैट इट इज गोइंग टू वर्क. यहां पे फिर से सेमीकोलन. वी विल बी अराइविंग ऑन मंडे मॉर्निंग. ओके, कॉमा, एट लीस्ट आई थिंक सो. राइट? ओके, यहां पे हम कॉमा लगाएंगे, दोनों जगह कॉमा आएगा, एटलीस्ट से पहले और एटलीस्ट के बाद पे. अब जो लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख रहे हैं वो ये देख रहे होंगे कि मैम आप फुल स्टॉप कहीं नहीं लगा रही हैं. राइट? तो यहां पे भी फुल स्टॉप आएगा, यहां पे भी फुल स्टॉप आएगा. राइट? फुल स्टॉप तो हर सेंटेंस के एंड में आएगा मित्रों, उसको तो भूलना ही नहीं है. राइट? यहां पे भी फुल स्टॉप आएगा, यहां पे भी फुल स्टॉप आएगा. फुल स्टॉप जिसे अमेरिकन इंग्लिश में पीरियड बोलते हैं. फुल स्टॉप ब्रिटिश इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश में PERIOD उसे पीरियड बोलते हैं. सो यू कैन नॉट कंप्लीट अ सेंटेंस विदाउट अ फुल स्टॉप. ओके, अ टेक्स्ट बुक कैन बी अ वॉल, सिंगल इन्वर्टेड. राइट? क्योंकि मैं इस बात पे हाईलाइट कर रही हूं कि भाई एक जो किताब है, एक टेक्स्ट बुक है, वो वॉल हो जाती है एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में. इट इज अ वॉल बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ टीचर. राइट? तो ये जो वॉल है इस पे मैं एम्फेसिस कर रही हूं. तो बिटवीन अ टीचर एंड द क्लास, लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा. द गर्ल्स फादर सैट इन अ कॉर्नर. अब आप बताइए क्या आएगा? लड़की के फादर. किसके फादर? लड़की के. तो यहां गर्ल के
पीछे अपॉस्ट्रोफी एस रखेंगे, राइट? क्योंकि यहाँ पे हम एक लड़की की बात कर रहे हैं, हम बहुवचन में लड़कियों की बातें नहीं कर रहे हैं, राइट? इसलिए यहाँ पे आएगा गर्ल्स फादर. इन द वर्ड्स ऑफ मर्फीज, ये नाम है किसी साइंटिस्ट का, राइट? लॉ, तो मर्फी एपोस्ट्रोफी एस, किसका लॉ? मर्फी का लॉ. क्या है लॉ में? फिर आप यहाँ पे हाइफन लगाएंगे, राइट? सॉरी, हाइफन नहीं, डैश है, हाइफन नहीं, डैश लगेगा. और ये जो ए है ये स्मॉल हो जाएगा और इन्वर्टेड कॉमास में आ जाएगा. क्यों? क्योंकि ये मर्फीज लॉ का कोटेशन है. क्या? एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग, फुल स्टॉप. इन्वर्टेड कॉम, ये डबल डबल कोट्स लगा के, डबल इन्वर्टेड कॉमास लगा के आप फुल स्टॉप से उस सेंटेंस को कंप्लीट करें. ओके, राइट. So I hope this class on punctuations was able to clear your doubts about how exactly these punctuation marks are used in a sentence. Okay? तो अब से आप कभी भी जब भी आप लिखेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि कहाँ पे कॉमा आएगा, कहाँ पे सेमीकोलन आएगा, कहाँ पे कोलन आएगा, एपोस्ट्रोफी कैसे यूज में होगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क क्यों यूज में होता है, डबल कोट्स कहाँ आते हैं, एंड हर सेंटेंस का अंत एक फुल स्टॉप से होता है. ओके? और उस फुल स्टॉप के बाद शुरू होने वाला हर शब्द कैपिटल लेटर से शुरू होगा. ओके? सो दिस वाज ऑल अबाउट यूजिंग द पंक्चुएशन मार्क्स. और ये मुझे लगता है प्रैक्टिस से आप और इसको प्रभावशाली कर पाएंगे. अपनी ये जो प्रक्रिया है राइटिंग वाली, ये जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ये उतनी ही बेटर होगी. Why? Because practice makes a man perfect. Okay? Chalo, this was all for this today. Thank you.